लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एक बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन। बेटा रेट मत निकालना, नहीं तो रेट में तो उलझ जाओगे। आप कह रहे हैं 69 में पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथी, किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते थे। यानी कि कोई एक निश्चित राशि थी, कोई राशि थी, एक निश्चित समय बाद एक निश्चित दर से, एक निश्चित दर से 480 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते थे। कोई भी एक प्रिंसिपल रहा होगा, कोई भी एक रेट से ब्याज लगाया होगा, किसी टाइम के लिए हमें जो पैसा मिलता था वो 480 रुपए मिलता था। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, अगर मैं पहले वाले प्रिंसिपल को 20% बढ़ा दूं और ब्याज की जो अवधि थी उसको 2/3 कर दूं तथा वार्षिक दर जो रेट था उसे 5/3 गुना कर दिया जाए, तो अब कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे? अब कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आप लोगों से। कैसे करेंगे भाई? तुक्का नहीं मारना है। 720, 360 और 640, 820, 820 तो ऑप्शन भी नहीं है। बताइए कैसे करेंगे, क्या दिमाग में आ रहा है? सर प्रैक्टिस सेट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? पूरे, पूरे में से पूरे। ठीक है। हाँ, रेट क्या है? कोई ऑफर भी होगा क्या? रेट बहुत कम, बहुत कम। कितनी उम्मीद कर रहे हो? 11 रुपए तो नहीं कर रहे हो? 11, 49, 99, 149, 199 इनमें से कुछ नहीं है। आइए भाई छोड़ो, रेट की बात 1 तारीख को करेंगे। मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए। मूलधन 20% बढ़ने का मतलब क्या है? मूलधन 20% बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले मूलधन 5 था, अगर पहले मूलधन 5 था मेरे प्यारे दोस्त, तो अब मूलधन 20% बढ़ा दिया है। अब मूलधन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं। ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए, 2/3 कर दिया जाए। यानी पहले अगर अवधि 3 थी, टाइम अगर पहले 3 था, तो अब कितना कर दिया गया? अब 2/3 कर दिया गया, यानी अब 2 कर दिया गया। ठीक है। वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, 5/3 गुना, रेट को 5/3 गुना कर दिया जाए। रेट का मतलब अगर पहले 3 रुपए रेट था तो अब 5 कर दिया जाए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले का ब्याज पूछूं तो पीआरटी हो जाएगा, 5 या 15 या 45 हो जाएगा। और अगर अब का ब्याज पूछूं तो 6 दूनी 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी जब मैंने रेशो निकाला तो आपने कहा अगर पहले 3 रुपए ब्याज मिलता था तो अब 4 रुपए ब्याज मिलेगा। पहले 3 रुपए ब्याज मिलता था तो अब 4 रुपए ब्याज मिलेगा। उसने कहा पहले तो 480 रुपए ब्याज मिलता था, पहले तो 480 रुपए ब्याज मिलता था। तो आपने कहा एक पार्ट की वैल्यू 160 हो जाएगी, तो अब कितना मिलेगा? 16 चौका 64। यानी अगर पहले 480 मिलता था तो अब कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? अब 640 मिलेगा। अच्छा खुद सोच के बताना, मजाक नहीं। धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का यानी प्रिंसिपल का 1/4 है। और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। पहले मुझे यहां तक का क्वेश्चन समझाइए कि यहां तक का ये क्वेश्चन वास्तव में कहता क्या है। क्वेश्चन वास्तव में ये कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन वास्तव में ये कहता है कि साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। यानी अगर प्रिंसिपल 4 है ना, तो साधारण ब्याज इसका 1/4 है, यानी एसआई जो है वो 1 है। इतनी बात समझ में आ गई? वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। जो ब्याज दर है वो वर्षों की संख्या की 4 गुना है, यानी टी की 4 गुना है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा? अगर 2% की वृद्धि हो जाती है, मैंने मान लिया 2% जो वृद्धि हुई है उस वजह से 6 साल में 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ये बताइए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा? आराम से थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताइए। क्या पहले आपको पुराना वाला रेट पता होना चाहिए? आप कहेंगे जी 12% की वृद्धि हो तो रही है, आप इसका 12% निकाल दो। लेकिन 12% की वृद्धि करने के बाद किससे वृद्धि हो रही है? पहले से ज्यादा मिल रहा है 12%, तो पहले वाला भी तो नहीं पता आपको। पहले वाला भी तो नहीं पता आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए हमें पहले वाला रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? पीआरटी बटे 100 होता है। एस आई कितना है? 1 है। प्रिंसिपल कितना है? 4 है। रेट रेट है। टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं? रेट बाई 4 लिख सकते हैं। पी की वैल्यू R/4 लिख सकते हैं, बटे में 100। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। आप कहेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये 100 आ चुका है। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी रेट जो है पहले 10% था, रेट जो है पहले 10% था। उसने कहा है अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, अगर पहले 10 था तो ब्याज की दर अब कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12% है तो 6 साल का क्या साधारण ब्याज 72% हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अगर 72% ब्याज है, वो ब्याज ही आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या आप 3600 का 72% निकाल देंगे? यही मेरे प्यारे दोस्त 6 साल का ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72 को 2 हासिल लगे 7, 36 सत्ते कितना होता है? 225, 252, 252 और 7 259 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2592 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से ध्यान से सुनना प्लीज। आयुष सैनी, अयान खान, हाँ बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है इन लोगों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा रेट निकालना था, हमने टाइम की जगह लिखना है, रेट के फॉर्म में हमें लाना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अच्छा ये बताइए कितने रेट पर? आपने कहा y% पर, कितने वर्ष के लिए? 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया होता, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहले y% पर निवेश किया जा रहा था, अब y+4% पर निवेश किया जा रहा है। क्या पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किया जा रहा है? अगर पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किया जा रहा है, पहले से 4% ज्यादा पे निवेश किया जा रहा है, तो 4% ज्यादा का मतलब 3.5 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा हो जाएगा? यानी पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलेगा। आगे बढ़िएगा। 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उसने कहा है कि मेरे हिसाब से 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है? आपके हिसाब से 14% ज्यादा ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन ने कहा है 4452 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। क्या एक पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे यहां से? 14 या 42, 14 एकम 14 या 42 दो बचेंगे, 14 एकम 14, 11 बचेंगे, 14 8 112 हो जाएगा।
क्या 1% की वैल्यू जो है वो 318 हो जाएगी? तो मूल धनराशि पूछिए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, इको हम लोग घटा देते हैं तो उस वजह से बढ़ी हुई राशि या घटी हुई राशि देके वो हमसे प्रिंसिपल पूछता है। उस टाइप को हमने टाइप नंबर 9 में समझा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो है वो टाइप 10 की तरफ चल रहे हैं। और टाइप 10 में क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट टेक एंड गिव। होगा कुछ नहीं। कुमार ने आरिफ को राशि दी है। कुमार आरिफ को राशि देता है और कितने परसेंट पर देता है? 10% के ब्याज दर पर उधार देता है। कितने साल के लिए देता है? 3 साल के लिए उधार देता है। आरिफ ने वही धनराशि, आरिफ जो है वही धनराशि 20% के साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए किसको दे देता है? नरेश को दे देता है। ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज, यानी इसको ब्याज मिल रहा है, आरिफ को किससे ब्याज मिलेगा? नरेश से ब्याज मिलेगा। आरिफ को किससे ब्याज मिलेगा? नरेश से ब्याज मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, आरिफ को नरेश से कितना ब्याज मिल रहा है? 1560। आरिफ को नरेश से 1 साल का 20%, तो 3 साल का क्या 60% ब्याज मिलेगा? क्या 60% की वैल्यू जो है वो 1560 है? क्या 60% की वैल्यू जो है वो 1560 दी गई है? अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 होगा, 6 छंग 36 होगा। 1% की वैल्यू 26 हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखेंगे 1% की वैल्यू 26 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2600 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 2600 हो जाएगी। 2600 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। यहां से तो गड़बड़ आ रहा है मामला। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? मतलब ये जो राशि दे रहा है वो 2600 दे रहा है। 2600 पे 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज जो है वो 1560 बैठेगा। 2600 दे रहा है, 2600 दे रहा है। या तो ये गड़बड़ है मेरे भाई। 30% आ रहा है। नहीं, 30% की वैल्यू क्यों आएगी? कुमार ने आरिफ को, देखिए कुमार ने आरिफ को पैसा दिया 10% की। अच्छा बेटा ये लाभ है। अच्छा ये लाभ है बेटा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें इंग्लिश में। इफ आफ्टर 3 ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय आरिफ वाज 1560, नहीं प्रॉफिट लिखो। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज, लाभ के रूप में, लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज 1560 था, यानी ये प्रॉफिट बचा हुआ है। मेरी बात समझो, मतलब भिड़ाया मत करो चीजों को, भिड़ाया मत करो। आप लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज लिखो इसे, ठीक है। अगर इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है, ये लाइन नहीं देगा वो, अगर इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो उस केस में हमारा 2600 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कहता है कि आरिफ को लाभ के रूप में प्राप्त ब्याज जो है वो 1560 था, यानी आरिफ जो बचा रहा है, आरिफ जो बचा रहा है वो 1560 रुपए बचा रहा है। ध्यान से सुनना, आरिफ को मिलेगा कितना मेरे भाई? नरेश से 1 साल का 20%, तो 3 साल का 60% मिलेगा। अच्छा आरिफ कुमार को देगा कितना? 1 साल का 10%, तो 3 साल का 30% देगा। 60% इसके पास आया था, उसमें से इसने 30% दे दिया, तो बचा कितना? 30% बचा। और उसने कितना दिया है? 1560 रुपए दिया है कि लाभ के रूप में 1560 मिलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 52 हो जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5200 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आरिफ नहीं आई होगी मेरे भाई, अब हम टाइप 11 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट अमाउंट एंड टाइम। ठीक है। जब हमारी अमाउंट भी डिफरेंट हो, जब हमारा टाइम भी डिफरेंट हो, हम उस पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है।